क्रम में लॉर्ड कर्जन ने 2 काम किए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। एक तो उसने भारत में रियल गवर्नेंस की स्थापना करी। इससे पहले क्या होता था कि लोकल कलेक्टर होते थे और वो अपने आप में राज्य रजवाड़ों की तरह रहते थे, जो बचा बचाया रेवेन्यू दे दिया, बाकी अपना खर्ची करा और अपने आराम से मजेदार जिंदगी जी रहे हैं। कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो कह दिया उन्होंने कहा एक स्कूल बनवा दो, स्कूल बनवा दिया, एक अस्पताल बनवा दो, एक अस्पताल बनवा दिया, हो गया, बाकी हमारी मर्जी चल रही है। उसने भारत में पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा ये मनमानी नहीं चलेगी, सबका बजट बनेगा, आप कितना कमा के दे रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी फिक्स हो। उसने ऑडिट शुरू कराया। उसने कई ऐसे सरकारी कार्यालय शुरू करे जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह है कि प्राचीन इमारतों का संरक्षण देख रेख वो सब उसका बनाया हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उसी ने बनवाया, जिसके चलते हुए ज्यादातर जू वगैरह, कलकत्ता वगैरह का जू वगैरह वो सब कर्जन के बनवाए हुए हैं। तो ये उसके जीवन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। आप समझ लीजिए कि प्रशासनिक सुधार 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जितने करे थे उतने प्रशासनिक सुधार एक बार में आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। वो जो बना गया था वही बना गया था, वही गवर्नेंस हमारे यहाँ भी चल रही है। नेगेटिव साइड ये थी कि उसके पॉलिसीज के चलते हुए उसने रिकमेंड कर दिया कि बंगाल का आप कर दो विभाजन, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, कांग्रेस को हवा मिल रही थी और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, ये सबको देखते हुए उसने कहा कि इनको धार्मिक लाइन पे इनका विभाजन करना शुरू कर दो। तो उसने बंगाल का विभाजन शुरू करा दिया उस आधार पे। हालांकि बाद में उसके बाद लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था वो, लेकिन आइडिया उसका था, तैयारी वहां से शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद जो आग फैली राष्ट्रवाद की भारत में, उसने ब्रिटिश सरकार को बहुत चिंतित कर दिया। जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई, विदेशी वस्त्रों की होली जली, लोगों पे हमले हुए, एक जज को के परिवार को मार दिया गया, तो अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि कहीं 1857 की पुनरावृत्ति ना हो जाए। और 1857 में तो उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बलि का बकरा बना लिया था। अब अगर दोबारा कहीं कोई इस तरीके की बड़ी घटना हो गई तो सीधा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की गर्दन कटेगी, और उसके लिए कोई प्रधानमंत्री बलि का बकरा बनना नहीं चाहेगा। तो ये उनके ऊपर बहुत दबाव आने लगा। जब ये दबाव आने लगा तो फिर जैसे जो होता है सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठ करके बातचीत होती है, बाती है, तो फिर ये हुआ कि ऐसा करो, एक वहां पे ना काउंसिल का गठन कर दो, एक परिषद का गठन कर दो। वायसरॉय अभी जो है अपनी मर्जी से चलते हैं, एक काउंसिल का गठन कर दो जो उनको सलाह दिया करेगी कि क्या क्या कार्य करेंगे क्या नहीं। क्योंकि इधर कांग्रेस अपने आप को इंडिया की पार्लियामेंट समझने लगी थी। एक और इंपॉर्टेंट बात थी, कांग्रेस को यह गलतफहमी हो गई कि हम ब्रिटिश सरकार तक अपनी मांगे भेजते हैं, ये भेजते हैं, तो यहाँ के लोगों के हम ही प्रतिनिधि हैं, हम ही मतलब इंडिया की एक तरीके के पार्लियामेंट हो गए। क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है, सब सोच विचार के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म है, हम ही पार्लियामेंट हो गए। ये कांग्रेस की सोच हो गई। तो उन्होंने कहा कि काउंसिल बना दो। वो काउंसिल जो है वो बनकर के आई मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के। सुने आप लोगों ने? हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही है क्या? बिल्कुल, ये तो मैं नहीं मान सकता कि किताबों में ना हो। तो मतलब क्या चैप्टर छोड़वा दिया जाता है? क्यों बच्चों पता क्यों नहीं है तुम लोगों को ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म वगैरह? तो मिंटो मार्ले सुधार आए कि भाई ठीक है, वायसरॉय साहब के लिए काउंसिल अपॉइंट की जाएगी जो उनको सलाह दिया करेगी, एक परिषद आएगी वो उनको सलाह दिया करेगी और उसमें सदस्य नामित होंगे। क्योंकि जब कांग्रेस शोर मचाती थी कि हमें आजादी दो, हमें आजादी, मतलब हमें आजादी नहीं दो,
हमें अपनी सरकार चाहिए, सरकार चुनने का अधिकार चाहिए, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था, कनाडा को मिल गया था, न्यूजीलैंड को मिल गया था, वैसे हमें दे दो। लेकिन अब इसको देखने के नजरिए हैं और लोग देखते हैं दो नजरिए से। कुछ लोग इसलिए देखते हैं, ऐसे देखते हैं, उनको लगता है इनफैक्ट इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है 1910 में। वो ये कहते हैं कि साहब ये तो गोरे कंट्री थे इसलिए उनको आजादी दे दी गई थी। दूसरे लोगों का नजरिया ये है कि भारत जो है वो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इसकी वजह से उनको देना नहीं चाहते थे आजादी। हो सकता है दोनों कारण सही हो, मैं आपको केवल तथ्य दे रहा हूं, अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूं, ठीक है। जो रुचि रखते हो इसमें वो अपना रिसर्च करके देख लीजिए। तो मिंटो मार्ले रिफॉर्म में काउंसिल बनेगी और काउंसिल में का काम होगा वायसरॉय को सलाह देना, उसका विरोध। अच्छा, 1905 में जब इन्होंने वो कर दिया था, तो मैं एक चीज बताना भूल गया बीच में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवा दी इन्होंने। मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए करवा दी गई कि इससे पहले 1775 में वो सॉरी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और दोनों एक संग नहीं रह सकते। तो उस विचार को हवा देने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी गई, ताकि वो एक अलग डिमांड रख सके कि नहीं जी, काउंसिल में हमारे भी सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए, उसके लिए सलाह मांगी गई, वो सब हुआ। तो उससे पहले कि जी हमारे लोग तो अलग आने चाहिए, हम तो इन पे विश्वास ही नहीं करते, हम तो इनके संग रह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। और ब्रिटेन सरकार को चूंकि बनवाई उन्होंने उस मकसद से थी, तो उनकी मांग मान ली गई।